बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चैंपियन के अंदर। तो आज मैं बीए सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी का गेस पेपर दिया था उसमें से बड़े वाले 60 नंबर के क्वेश्चन ऐसे कैसे आए और 10 नंबर के छोटे वाले क्वेश्चन ऐसे कैसे आए। तो लगभग 70 नंबर के क्वेश्चन हमारे पेपर से गेस पेपर से पड़ गए थे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये पेपर हमने 10 दिन पहले दे दिया था और सारा पेपर गेस से प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनाया गया है, तो कृपया भ्रमित ना हो। एक चीज़ है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन आए मैं उन सब का प्रूफ भी दूंगा, वो वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो इससे पहले आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो आपको करने हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है जो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति व बाजार नीति पर टिप्पणी कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन करना है। दूसरा, आपको बलबन की लोह की नीति का अनुसरण कीजिए। रक्त व लोह की नीति वाला अनुसरण वाला क्वेश्चन कर लीजिए। क्या इतुलमिश का जो जीवन परिचय है वो वाला कर लेना, ठीक है। फिरोज सिंह तुगलक नहीं आएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं के बारे में आपको वर्णन करना है। तो आपको फिरोज सिंह तुगलक का नहीं करना है, मोहम्मद बिन तुगलक वाला करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और 3 नंबर क्वेश्चन में राजपूत नीति व धार्मिक नीति का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्या परिणाम हुए थे। तो जो अकबर की जो राजपूत नीति व धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया, इस बार आने के पूरे चांस हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। इसके लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायित्व था। आपको पहले मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है और औरंगजेब की कौन सी नीतियाँ मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रही वो वाला बताना है। शेरशाह एक कुशल प्रशासक था, विवेचना कीजिए। तो ये शेरशाह सूरी वाला क्वेश्चन आया था। शेरशाह एक कुशल प्रशासक था, विवेचना कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए तथा कबीर एवं नानक के योगदान को। जो भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करना है। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा यूनिट 3 से। मुगल कालीन सल्तनत कालीन में केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन करना है। नूरजहाँ जूता वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको, चाहे मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल स्थापत्य कला वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेना। अब छोटे वाले क्वेश्चन की बात करूं, अष्टछाप, दीन इलाही, जिहाद, मनसबदारी, टोडरमल, चौथ और संदेशमुखी, खालसा दल, जात व सवार, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो, मछुआरी युद्ध, कला ए तौहीद, इबादत खाना, उल्मा, शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता, बलबन का राजस्व सिद्धांत, भक्ति आंदोलन का उदय, मुगल कालीन में स्त्रियों की दशाओं के बारे में, एकता व्यवस्था, मुगल कालीन फारसी स्रोत, सूफी विचारधारा, तालिकोट युद्ध, मुगल भू राजस्व व्यवस्था, कानूनी इस्लामी कानूनों में कर, जागीर कालीन के 2 चित्रकार और वह खानवा युद्ध। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज व रेगुलर स्टूडेंट के जो क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन कौन से हैं प्रूफ के साथ। तो इसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, देखो, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो जो बाजार नियंत्रण की प्रणाली वाला क्वेश्चन है, ये मैंने यूट्यूब चैनल पे भी बाकायदा करा रखा। बाजार नियंत्रण प्रणाली व आर्थिक नीति, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर प्रूफ डाल रखा, आप चेक कर लेना। देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया था मैंने, उसकी नीतियों की, अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का वर्णन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की 2 ही नीति रही है, साम्राज्यवाद नीति और दूसरी जो नीति थी वो थी आर्थिक नीति। तो साम्राज्यवाद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्थिक नीति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाला जरूर कर लेना आप। इसके अंदर फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया था गेस पेपर से सेम टू सेम, मुगल कालीन में नूरजहाँ जोता की भूमिका लिखिए। ये क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप मत करना, लेकिन ये राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही पेपरों के अंदर आया। देखो, नूरजहाँ जोता वाला, ये देख लीजिए यहाँ पे, टिप्पणी कीजिए कोई 2 में मैंने लिखा था नूरजहाँ जूता पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा कैसा क्वेश्चन छप कर आया है। और लेकिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी वालों आपको नहीं करना है ये क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न। दूसरा है भक्ति आंदोलन में मीराबाई का उल्लेख कीजिए, योगदान दीजिए। तो मैंने भक्ति आंदोलन के बारे में तो बताया था, लेकिन मीराबाई का योगदान नहीं के बारे में तो नहीं लिखा था, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं मानता। लेकिन भक्ति आंदोलन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेखावटी यूनिवर्सिटी वाले कर लेना। लेकिन देखो मुगल कालीन में कला, स्थापत्य व चित्रकला के विकास का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है, आप देख लीजिए, मैंने टिप्पणी में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। और ये क्वेश्चन शेखावटी यूनिवर्सिटी वालों को भी करना है, मुगल कालीन स्थापत्य कला व चित्रकला के बारे में बताइए, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम नॉन कॉलेज वालों के तीनों पर्सन आए हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़े बहुत घुमाकर तो आएंगे, वो तो आपको भी पता है, सेम टू सेम तो कभी भी नहीं आते, क्योंकि हर बार सेम टू सेम ही पर्सन आने लग जाएंगे प्रीवियस ईयर से, तो फिर तो पेपर का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा कर आएगा, लेकिन आएगा प्रीवियस ईयर में से ही, ये आपको ध्यान रखना है। गेस्ट पेपर से लगभग पेपर पड़ जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन जो आया था अलाउद्दीन, ये जो दिल्ली सल्तनत की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावटी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप। देखो जो मैंने किसी अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक सुधारों व समीक्षाओं का वर्णन कीजिए, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने दे रखा था नीति वाले क्वेश्चन में। उसके बाद में जहांगीर कालीन के शासन में नूर जाजूता की भूमिका विवेचना कीजिए, जो नूर जाजूता वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखो मैंने करवाया था, आया था, जो टिप्पणी में मैंने नूर जाजूता वाला क्वेश्चन कराया है वो आया है। देखो शेर शाह, 6 नंबर क्वेश्चन देखना, शेर शाह ने अकबर के एक उदार मार्ग का निर्माण किया, इस संदर्भ में शेर शाह के प्रशासन पे प्रकाश डालिए। तो ये वाला जो शेर शाह वाला क्वेश्चन है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, शेर शाह एक कुशल प्रशासक था, विवेचना कीजिए। तो ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई। आपको शेर शाह सूरी के जीवन परिचय और उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में बताना था, बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी गई है। और मुगल कालीन के सांस्कृतिक समन्वय का प्रयास कीजिए, वह मुगल कालीन के राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बारे में बताइए। दोनों के दोनों क्वेश्चन आए, मैं दिखाऊंगा आपको। भू राजस्व व्यवस्था का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा। और मुगल कालीन सल्तनत का केंद्रीय और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। देखो मुगल कालीन में सांस्कृतिक व समन्वय का प्रयास किया, आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला। तो ये सारे के सारे लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं और गेस्ट पेपर से ही आते हैं, तो आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।